दोस्तों नमस्कार। स्टडी स्पीड के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिए हैं वैदिक संस्कृत यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, जो वैदिक संस्कृत से है। इसमें सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों लगभग परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला है, आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों आर्यों का व्यवसाय जो है पशुपालन एवं कृषि था। तो आर्यों का व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। अगला है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की। आर्यों ने सबसे पहले जो है लोहा की खोज की। आर्यों ने सबसे पहले लोहा धातु की खोज की जो है। अगला है दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में लगभग पूछ लिया जाता है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी ब्राह्मण या वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था। तो आपका श्रमण, उत्तर हो जाएगा श्रमण। ये आपकी पीसीएस और लगभग परीक्षाओं में हमने देखा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है शुल्ब सूत्र है, शुल्ब सूत्र है। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, संभवतः वेदों की संख्या कुल 4 होती है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला है, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। तो ऋग्वेद द्वारा वैदिक संस्कृत का ज्ञान होता है। अगला है, भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका यह है मुंडक उपनिषद से भारत के राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। तो इसे सामवेद को कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राथमिक विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो मनु जो है प्रथम विधि निर्माता हैं। उन्होंने सबसे पहले कानून बनाया था। मनुस्मृति की रचना किसने की। तो मनुस्मृति की रचना जो है मनु ने की। अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो यह आपका है श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता हो जाएगा। अगला है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। तो ऋग्वेद का मुख्य जो है संपत्ति है जो है गोधन है। क्या है, गोधन है। मुख्य संपत्ति गोधन है। अगला है, किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है। कौन सा, 10वां मंडल। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो प्रकृति उपासक था। अगला है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वह है इंद्र के लिए। अगला है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ज्यामिति से संबंधित है। शुल्ब सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित है। अगला है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला है, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे।
उत्तर हो जाएगा पंजाब। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला है, अगला है अगला है 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? ये भी दोस्तों काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। एक तरीके से कह सकते हैं कुछ सदाबहार क्वेश्चन होते हैं जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं, तो ये भी उसी में से एक है। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? वह परुणी नदी पर हुआ था। परुणी नदी पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व जो है 1/6 है, 1/6 है। चलिए अगला देखता हूँ। अगला है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है, 1/6 है। 800 ईसा पूर्व में 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? तो यानी कि 800 से 600 ईसा पूर्व का बीच का युग जो है ब्राह्मण युग कहा जाता है, ब्राह्मण युग कहा जाता है। अगला है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद में है। अगला है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो जैसा कि ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सदाबहार क्वेश्चन की श्रेणी में आता है जो आपकी सभी परीक्षाओं में लगभग पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। ये जो है आपका गौतम ने न्याय दर्शन के प्रचारित किया था, किसने? गौतम ने। अगला है, प्राचीन भारत में निंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों को निंग के नाम से जाना जाता है। अगला है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सदाबहार क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। तो पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन जो है पतंजलि द्वारा किया गया था। अगला है, उपनिषद किस पर आधारित है? तो उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी जो है सबसे बड़ी थी। अगला है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद जो है पद्य और गद्य दोनों में रचित है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? दोस्तों ये भी एक सदाबहार क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता। ये भी आपका सदाबहार क्वेश्चन है, लगभग परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाता है। अगला है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो जैसा कि आप लोगों को पता हो, लगभग सभी लोगों का ये पता होगा कि महाभारत के रचयिता जो है वेद व्यास है। यहाँ देव व्यास गलती से लिख गया है, तो वेद व्यास हैं, यहाँ गलती से देव व्यास लिख गया है, वेद व्यास हैं। तो अगला है, रामायण किसके द्वारा रचित है? रामायण जैसा ये भी आप लोगों को पता हो, जो है रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। अगला है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो उपनिषद काल में राजा अश्वपति जो है कैकेयी के शासक थे। अगला है, अध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको विशेष रूप से देखिएगा। अगला है, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ है? वैदिक नदी कुबा का स्थान जो है अफ़गानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था सांख्य दर्शन। अगला है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? तो आपका हो जाएगा अंतरजी खेड़ा जो है लोहे धातु का प्रचलन प्रमाण मिले हैं। अगला है,
किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित है। अगला है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मीमांसा से संबंधित है। अगला है, चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। अगला है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद से, जो है यजुर्वेद से चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है यजुर्वेद से चलता है। अगला है, वैदिक युग की सभा यज्ञ कहलाती थी? मंत्री परिषद। आपका उत्तर हो जाएगा मंत्री परिषद। अगला है वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा मंत्री परिषद। तो हो गया। अगला है, कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसमें हो जाएगा लुहारगिरी, जो है आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। किस देव में जादुई माया और वशीकरण का यहाँ वेद होगा, गलती से देव लिखा गया है, यहाँ वेद होगा। अपने स्तर पे आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ वेद होगा। वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटा दबाना ज़रूर ना भूलें। धन्यवाद।